हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्पोंडेंस में। ज्यूरिस्पोंडेंस का जो हम पढ़ेंगे आज डिफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस, किन लोगों ने क्या क्या डिफाइन किया था ज्यूरिस्पोंडेंस को, तो उस पर आज हम पढ़ेंगे। और ये एलएलबी के जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज्यूरिस्पोंडेंस यूनिट 1, डिफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस, कंप्लीट नोट्स विथ ईच एग्जाम्पल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन। The word jurisprudence is derived from two Latin words, juris means law and prudentia means knowledge, skill या wisdom. So jurisprudence means knowledge or science of law. However, different jurists define jurisprudence differently because each viewed law from a different perspective. Some believed law is commands of sovereign, others believed it is rules recognized by the courts, while some believed it is a philosophical study of justice. Therefore, there is no universally accepted definition of jurisprudence. मतलब कोई universally accepted definition नहीं है जो उन लोगों द्वारा या थिंकर्स द्वारा दिया गया है। सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग व्यू से दिया गया, बट कंप्लीट एक कोई ऐसा नहीं है जो कंप्लीट jurisprudence को डिनोट करता है। ठीक है, अब आते हैं वाई आर देयर डिफरेंट डिफिनेशंस। बिकॉज वन, लेट सपोज इमेजिन 5 पीपल्स ऑब्जर्विंग द सेम एलिफेंट। ठीक है, वन टचेस द ट्रंक एंड सेज इट इज़ लाइक ए स्नेक, अनदर टचेस द लेग एंड सेज इट इज़ लाइक ए पिलर, अनदर टचेस द ईयर ऑफ द एलिफेंट एंड सेज लाइक इट इज़ ए फैन। तो मतलब एक एलिफेंट है, उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन कर रहा है चीज़ों को देख के। ऑल आर डिस्क्राइबिंग द सेम एलिफेंट बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। सिमिलरली लॉ कैन बी व्यूड एज, मतलब लॉ को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, कमांड्स से देख सकते हैं, जस्टिस के फॉर्म में देख सकते हैं, राइट्स पे देख सकते हैं, सोशल कंट्रोल, सोशल नीड्स के देख सकते हैं, कोर्ट डिसीजन को देख सकते हैं, मोरालिटी देख सकते हैं, कस्टम्स देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़, ये सारा एंगल्स है। ठीक है, इससे हम जो है लॉ को देख सकते हैं। देयरफॉर डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स गैव डिफरेंट डिफिनेशंस। ठीक है, कोई कमांड्स को पकड़ के देखा, कोई जस्टिस को, कोई राइट्स को, कोई सोशल नीड्स को देखा, कोई कोर्ट डिसीजन को देखा, कोई मोरालिटी पे फोकस करके देखा, कोई कस्टम्स पे फोकस करके देखा। तो सारे एंगल्स से हमने लॉ को जो है समझा है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सॉल्मंड ने कहा था। सॉल्मंड भी एक थिंकर थे, ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे हम। तो इन्होंने क्या कहा, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ। साइंस ऑफ सिविल लॉ, दो वर्ड इसने कहा, साइंस एंड दूसरा सिविल लॉ। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ। मीनिंग, सॉल्मंड बिलीव्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ एग्जिस्टिंग इन ए स्टेट। मतलब एक स्टेट या फिर जो हमारा सॉवरेन के अंदर जो हमारा है वो जो सिविल लॉ है। सिविल लॉ मतलब ये नहीं कि जो है अभी जो सिविल प्रोसीजर है वो नहीं, मतलब उस जो एक कानून सारा जो सिविल के लिए बनाया गया है, जितने सारे एक्ट है, उन सारे प्रिंसिपल के जो स्टडीज है उसको हम जो है साइंस कर रहे हैं। साइंस मीन्स सिस्टमिक नॉलेज, मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब किसी चीज़ का सिस्टमेटिक वे में अगर हम जो पढ़ाई करते हैं उसको साइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे साइंस सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, क्योंकि हम सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, जैसे स्टार्टिंग से ये पढ़े, पहले ये पढ़े, फिर भी ये पढ़े, फिर ये पढ़े, तो एक सिस्टमेटिक बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं कि सीधा जाके उधर पढ़ लिए फिर इधर पढ़ लिए। तो एक साइंस जो है वो सिस्टमेटिक नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। ठीक है, और सिविल लॉ कहने का क्या मतलब है, सिविल लॉ मीन्स लॉ इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो कोर्ट जो लॉ इन्फोर्स करेगा उसको हम सिविल लॉ कहेंगे। कोई भी एक्ट हो, उसमें बाय कॉन्ट्रैक्ट हो या कुछ भी हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी, सबको हम सिविल लॉ एक नाम देंगे। ठीक है, thus jurisprudence is the systemic studies of civil law which is enforced by the court। सिंपल सा लैंग्वेज है। सिस्टमिक स्टडी मतलब साइंस एंड सिविल लॉज मतलब लॉज इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, सिंपल भाषा में। What is civil law? Civil law here doesn't mean the civil procedure code only. It means all law recognized and enforced by the state या court। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी, ये सारा लॉ सब सिविल लॉ के अंदर इनके हिसाब से है। ठीक है, ऑल आर सिविल लॉ इन सॉल्वेंट सेंस। ठीक है, तो सॉल्वेंट ने कहा ये सारा सिविल लॉ है, और सिविल लॉ कौन बना रहा है, मतलब बना या इन्फोर्स रहा है, स्टेट या कोर्ट। ठीक है, और जो हम इसके सिस्टमिक स्टडी को हम साइंस कहते हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ सिविल लॉज विच आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। तो इनका सिंगल जो हमारा वो डिफिनेशन दिया था इन्होंने, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस। साइंस मीन्स सिस्टमिक स्टडी ऑफ सिविल लॉ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। वाई डिड सॉलमन कॉल इट साइंस? साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, लॉजिकल स्टडी, सिस्टमैटिक एनालिसिस। मतलब साइंस में क्या होता है, एक साइंस जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब साइंस में आ रहा है, तो साइंस में एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हमको मिलता है, एक लॉजिकल स्टडी मिलता है, एक सिस्टमैटिक एनालिसिस मिलता है। तो वही चीज़ ये यहाँ कर रहा है। जस्ट बायोलॉजी स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जोरेस्पोंडेंस स्टडीज लीगल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो उसमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कानून में, सिविल लॉ के अंदर, वो सारे प्रिंसिपल के स्टडीज को सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने को हम जोरेस्पोंडेंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरिट्स, प्रैक्टिकल, फोकसेज ऑन एक्चुअल लॉ। इन्होंने जो है एक्चुअल लॉ के जो प्रिंसिपल्स थे उन पे फोकस किया। ठीक है, उनके स्टडीज को, सिस्टमैटिक स्टडीज पे फोकस किया। यूजफुल फॉर जजेस, हेल्प्स अंडरस्टैंड लीगल प्रिंसिपल्स, जो लीगल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं उस पर फोकस किया है, तो ये जजेस को हेल्प करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कोर्ट्स, ओनली लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट इज कंसिडर्ड। उन्होंने कहा कि जो सिविल लॉ है वो इन्फोर्स्ड होना चाहिए बाय कोर्ट। ठीक है, सिस्टमैटिक मतलब स्टडीज लॉ साइंटिफिकली। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिसिज्म क्या हुआ इनका, टू नैरो, इग्नोर्स मोरलिटी, जस्टिस, एथिक्स एंड रिलीजन। लोगों ने कहा कि जब मोरलिटी नहीं है, जस्टिस नहीं, एथिक्स नहीं है और रिलीजन नहीं, इग्नोर कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज पार्लियामेंट पासेज एन अनफेयर लॉ। पार्लियामेंट एक अनफेयर लॉ पास करता है, सालमन स्टिल स्टडी इट बिकॉज इट इज़ अ वैलिड लॉ। तो लोगों ने कहा कि अगर पार्लियामेंट एक अनफेयर लॉ पास करता है, सालमन उसे भी पढ़ेगा। क्यों? उसे मतलब नहीं है कि वो जस्ट है अनजस्ट है, उसे मतलब है सिर्फ कि हाँ जो पास किया हुआ है, जो इन्फोर्स किया हुआ है, उसको हम सिस्टमेटिक वे में एक पढ़ेंगे, वो हमारा जोरेस्पोंडेंस हो गया। ठीक है, बट मैनी फिलोसफर आस्क इट इज जस्ट, सालमन इग्नोर्स दिस क्वेश्चन। सिंपल सा बात है। ठीक है, इग्नोर्स इंटरनेशनल लॉ, सालमन ने इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर किया। इंटरनेशनल लॉ इजंट स्ट्रिक्टली सिविल लॉ, बिकॉज सिविल लॉ इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे कोर्ट और जो हमारा स्टेट है उसने जो इन्फोर्स किया उसको हम पढ़ रहे हैं, बट उसमें इंटरनेशनल लॉ तो है नहीं, इंटरनेशनल लॉ तो तुम्हारा कोर्ट नहीं पास कर रहा है। ठीक है, तो स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे, बट वो इग्नोर कर दिया इसे। ठीक है, डजंट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लॉ, उसने जो है ओरिजिन ऑफ लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, इट खाली ये स्टडीज़ पे ध्यान दिया, इट स्टडीज लॉ नॉट हाउ लॉ डेवलप्स। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया कि लॉ क्या है, उसको स्टडी करने में लग गए, लेकिन जो उन्होंने ये नहीं बोला कि लॉ कहाँ से आया, कहाँ से डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये सारे तीन चीज़ क्रिटिसाइज हुए। पहला ये टू नैरो, ठीक है, इसमें ये सब चीज़ नहीं है, मोरलिटी, जस्टिस, एथिक्स, रिलीजन। ठीक है, दूसरा इग्नोर्स इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का कोई जगह नहीं रहा इसमें। और तीसरा ये पढ़ाई पे ध्यान दिए, ना कि उस पर ध्यान दिए कि कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना ये लॉ। ठीक है, तो टू नैरो था इनका चीज़। तो एग्जाम कंक्लूजन में क्या है, सालमन गिव ए प्रैक्टिकल एंड सिस्टमेटिक डिफिनेशन सुटेबल फॉर लीगल स्टडी। ठीक है, सिर्फ लीगल स्टडी के लिए सुटेबल है ये। ठीक है, बट मॉडर्न जोरेस्पोंडेंस इज ब्रॉडर बिकॉज इट इंक्लूड्स जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ एंड सोशल वैल्यूज। ठीक है, उनका जो डिफिनेशन था वो ठीक है, लीगल स्टडी तक ही सीमित है। ठीक है, उस तक वहाँ तक के लिए सही है, बट हमारा जो अभी जोरेस्पोंडेंस है उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो सालमन गेव ए प्रैक्टिकल एंड सिस्टमैटिक डिफिनेशन सुटेबल फॉर लीगल स्टडी, बट मॉडर्न जोरेस्पोंडिंग इज ब्रॉडर बिकॉज इट इंक्लूड्स जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ एंड सोशल वैल्यूज। अब आते हैं दूसरे थिंकर जिनका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड ने क्या कहा, जोरेस्पोंडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। दो वर्ड इसने कहा, फॉर्मल साइंस और दूसरा पॉजिटिव लॉ। वहाँ हमने पीछे जो हमने बात किया सिविल लॉ था, यहाँ पे पॉजिटिव लॉ का बात हो रहा है। ठीक है, और वहाँ सिर्फ साइंस था, यहाँ पर आ रहा है फॉर्मल साइंस। तो जोरेस्पोंडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ब्रेक द डिफिनेशन। फॉर्मल मीन्स स्टडीज फॉर्म को हम स्टडीज करेंगे। ठीक है, नॉट कंटेंट। ठीक है, हम जो है लॉ का कंटेंट को नहीं स्टडी करेंगे, उसका क्या फॉर्म है, फॉर्म। ठीक है, साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज। पॉजिटिव लॉ मतलब क्या हो गया, लॉ मेड बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी। देयरफॉर जोरेस्पोंडेंस स्टडीज द जनरल फॉर्म। ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज। ठीक है, मेड बाय द स्टेट। ठीक है, तो इनका जो डिफिनेशंस है वो बेसिकली ये कहता है, जोरेस्पोंडिंग स्टडीज द जनरल फॉर्म एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं जनरल फॉर्म एंड प्रिंसिपल को फॉर्मल साइंस। ठीक है, फॉर्मल मतलब जनरल फॉर्म एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज,
अब पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ मेड बाय द स्टेट या पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉजिटिव लॉ हमेशा मतलब होता है सोवरेन या पॉलिटिकल अथॉरिटी या फिर स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाया गया, इसको पॉजिटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो हॉलैंड ने क्या कहा, जूरिस्पोंडेंस स्टडीज द जनरल फॉर्म एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज मेड बाय द स्टेट। और इनका जो सिंपल वर्ड में था वो है डिफिनेशन, जूरिस्पोंडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिव लॉ? पॉजिटिव लॉ मीन्स लॉ एक्चुअली मेड बाय द स्टेट। एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट, तो जो स्टेट इन्फोर्स करेगा उसको जो है पॉजिटिव लॉ कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव लॉ एंड नेचुरल लॉ। पॉजिटिव लॉ गवर्नमेंट मेक द लॉ, नेचुरल लॉ में क्या बोलते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द जस्टिस, उसको हम नेचुरल लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल में है, इफ़ नो लॉज सेज डोंट टॉर्चर चिल्ड्रेन। अगर किसी कानून में नहीं लिखा है कि जो है डोंट टॉर्चर चिल्ड्रेन, तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि बोलेगा कि पॉजिटिव लॉ बोलेगा कि ये तो कहीं लिखा नहीं है, तो हम मानेंगे नहीं लॉ इसको। बट नेचुरल लॉ क्या कहता है, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये मोरलिटी पे डिपेंड कर रहा है। डोंट टॉर्चर चिल्ड्रेन, तो ये मोरलिटी को देखते हुए ये नेचुरल लॉ बोल रहा है कि ये रॉन्ग है। अब आते हैं व्हाट इज फॉर्मल साइंस। इन्होंने वर्ड जो टर्म दिया फॉर्मल साइंस, हॉलैंड ने। व्हाट इज फॉर्मल साइंस? फॉर्मल साइंस स्टडीज स्ट्रक्चर नॉट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, फॉर्म, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, उस पर फोकस किए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स, फॉर्मेट पे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि ग्रामर स्टडीज रूल्स ऑफ लैंग्वेज नॉट स्टोरीज। सिमिलरली जूरिस्पोंडेंस स्टडीज, तो यहाँ जो इन्होंने फॉर्मल साइंस जो कहा उसका मतलब है कि राइट्स, ड्यूटीज, ऑनरशिप, पोसेसन, लायबिलिटी, इन पे फोकस किया, इनके स्टडीज को पर फोकस किया। ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट्स अप्लाई एवरीवेयर, मतलब फॉर्मल साइंस मतलब जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब क्या कहा इन्होंने कि जो हर एक लॉ में के मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद हमारा सिविल क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ, ये सब सारे में जो एक कॉमन चीज़ निकल के आता है, जो फॉर्मल जनरल फॉर्म निकल के आता है, वो जैसे जो लॉ बनता है वो राइट्स पे बेसिकली बनता है, ड्यूटीज पे फोकस करके बनता है, ऑनरशिप, पोजेसन, लायबिलिटी, ये सारा चीज़ एक कॉमन फॉर्मेट होता है कोई भी लॉ के अंदर, कोई भी एक्ट के अंदर। तो उनके स्टडीज को हम जो है यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा उसने कहा था, सैलमन ने कहा क्या था, सैलमन ने कहा था साइंस ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सिविल लॉ। तो उन्होंने सिविल लॉ मतलब जो लिखा है एज इट इज उसको पढ़ने के लिए बोला। ठीक है, जो कोर्ट ने पास किया उसको हम पढ़ लिए एक सिस्टमेटिक वे में, तो उसको हम जॉरिस्पोंडेंस कर रहे थे एज पर सैलमन। बट यहाँ हॉलैंड ने कहा कि फॉर्मल साइंस मतलब जनरल फॉर्मेट जो अंदर कॉन्सेप्ट है उनको स्टडी कर रहे हैं, और वो किसके, पॉजिटिव लॉ को। पॉजिटिव लॉ कौन है, जो हमारा पॉलिटिकल अथॉरिटी या स्टेट या सॉवरेन बना रहा है। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म क्या है, हर एक जो एक्ट आते हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी का राइट्स जो है वायलेट नहीं हो। ठीक है, लोग अपना ड्यूटीज सही से निभा रहे हैं, ऑनरशिप, पोजेसन, लायबिलिटी, ये सारे चीज़ें का मेन फोकस होता है कोई भी एक्ट या कोई भी कानून के अंदर। तो उन्हीं के स्टडीज़ को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट्स, ड्यूटीज, ऑनरशिप, पोजेसन एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं, एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। इनका ये क्या मतलब, यहाँ पे फॉर्मल साइंस जो उन्होंने कहा है उसको डिफाइन कर रहा है कि फॉर्मल साइंस कहने का क्या मतलब। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लिखा हुआ है कानून बहुत सारा, ठीक है, उसको नहीं पढ़ रहे हैं, उसके जो अंदर का जनरल फॉर्म है उसको पढ़ रहे हैं। जैसे कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर, हर एक कंट्री का अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मेन फोकस होता है, ऑफर पे, एक्सेप्टेंस पे, कंसिडरेशन पे, लीगल ऑब्लिगेशंस पे। तो इन चीज़ों की स्टडी को हम फॉर्मल साइंस कर रहे हैं। दीज कॉमन कॉन्सेप्ट्स आर स्टडीड बाय जूरिस्पोंडेंस। तो इन्होंने कहा कि यही सब जो जनरल फॉर्म है इसको हम स्टडी करेंगे इन जूरिस्पोंडेंस। ठीक है, मेरिट्स साइंटिफिक, वेरी सिस्टमेटिक, यूनिवर्सल हो गया क्योंकि इन्होंने कोर कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, स्टडीज लीगल कॉन्सेप्ट्स कॉमन एवरीवेयर, हेल्पफुल, यूजफुल फॉर जजेस एंड लॉयर्स। क्रिटिसिज्म, इसमें भी कुछ क्रिटिसाइज हुआ इनका। इग्नोर्स जस्टिस, इसमें लोगों ने कहा कि ओनली स्टडीज लीगल फॉर्म, बट इन्होंने जस्टिस पर फोकस नहीं किया। इग्नोर्स सोसाइटी, लॉ चेंजेस बिकॉज सोसाइटी चेंजेस, हॉलैंड इग्नोर्स दिस। ठीक है, टू टेक्निकल, फोकसेज मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स देन रियलिटी। अब पहले जो था उसने रियलिटी पे बात किया सैलमन ने कि जो लिखा है उसी को पढ़ रहा है, बट ये जो है कॉन्सेप्ट्स पे बात की ना कि रियलिटी पे। तो लोग इसको भी क्रिटिसाइज किए कि टू टेक्निकल हो गया, इग्नोर सोसाइटी, ठीक है, इग्नोर जस्टिस। ठीक है,
अब एग्जाम कंक्लूजन से आते हैं हॉलैंड्स डिफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन्स जुरिस्पोंडेंस साइंटिफिकली, बट टुडे जुरिस्पोंडेंस आल्सो स्टडीज सोशल जस्टिस, मोरालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, हमारे जो थिंकर है, फेमस थिंकर, वो है जॉन ऑस्टिन, जिनको हम एनालिटिकल स्कूल के फादर भी कहते हैं। अब है डिफिनेशन इनका, जुरिस्पोंडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पीछे हमने फॉर्मल साइंस पढ़ा, ठीक है, साइंस पढ़ा, फॉर्मल साइंस पढ़ा, अब यहाँ पे फिलॉसफी है और दूसरा टर्म जो है हमारा पॉजिटिव लॉ को पढ़ना है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन जो है ऑस्टिनियन स्कूल में हमें सिर्फ पॉजिटिव लॉ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जॉन ऑस्टिन ऑब्वियसली बात पॉजिटिव लॉ को ही प्रमोट करेंगे। तो पॉजिटिव लॉ वही हुआ जो हमारा सॉवरेन जो है कमांड देता है, जो बनाता है, उसको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी कर रहा है ये फिलॉसफी की बात कर रहा है, ना कि फॉर्मल साइंस और साइंस की बात कर रहा है। ठीक है, ऑस्टिन बिलीव्ड जुरिस्पोंडेंस स्टडीज द फिलॉसफी बिहाइंड लॉज मेड बाय द सॉवरेन। सिंपल वर्ड में है, ठीक है, कहने का मतलब जो सॉवरेन लॉ बना रहा है उसके बीच पीछे का जो फिलॉसफी है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ही एक्सक्लूडेड मोरालिटी, ऑब्वियसली बात है, इन्होंने पॉजिटिव लॉ में मोरालिटी, रिलीजन, कस्टम, इन सब चीज़ को साइड कर दिया था। अनलेस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स, उनका सीना कहना था कि जो चीज़ स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा हम उसको मानेंगे, नहीं तो ये चाहे मोरालिटी हो, रिलीजन हो, कस्टम हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉ हम नहीं मानेंगे। पॉजिटिव लॉ मेड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी, एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्ट, इनकम टैक्स, BNS, ETC। ठीक है, वाई फिलॉसफी। अब आता है सवाल कि इन्होंने स्पेशली फिलॉसफी क्यों कहा। तो ऑस्टिन वांटेड टू नो, ऑस्टिन ने जो पूछा, सवाल पूछा, व्हाट इज लॉ, हाउ डज इट वर्क, हाउ हु मेक्स लॉ, व्हाई डू पीपल ओबे। उनका सवाल था, हाँ ठीक है लॉ बना दिए, ठीक है, बट क्यों, कैसे काम करेगा, क्या पीपल मानेंगे इसको, मतलब ये फिलॉसफी, समझ रहे हो, ये फिलॉसफी को कवर करना चाह रहे हैं। ये जनरल फॉर्मेट और वो साइंस और ये सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं, वो ये इस पर फोकस नहीं कर रहे, ये पूछ रहे ये क्यों है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों बनाया, किसने बनाया, क्या पीपल एक्सेप्ट करेंगे, ये सारे चीज़ को ये बोल रहे हैं कि फिलॉसफी स्टडी। ठीक है, अब है इजी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, रेड मीन्स स्टॉप, ठीक है, यू स्टॉप बिकॉज गवर्नमेंट मेड लॉ, ठीक है, नॉट बिकॉज स्टॉपिंग इज ए मॉरली गुड। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल है ट्रैफिक सिग्नल, तो रेड आया तो तुम स्टॉप हो गए, क्यों, क्योंकि एक लिखा हुआ है कहीं पे कि लाल आएगा तो रुकना है, ये कोई मोरालिटी नहीं है कि जो लाल देख के हम रुक जाते हैं कॉमन सेंस में। ठीक है, तो नॉट बिकॉज स्टॉपिंग, इसलिए ऑस्टिन स्टडीज दिस लीगल ऑब्लाइजेशंस। ठीक है, तो इसी के स्टडी को वो जुरिस्पोंडेंस में मान रहे हैं। मेरिट्स क्या है, वेरी क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सुटेबल फॉर एनालिटिकल स्टडी। तो इन एनालिटिकल स्कूल के फादर थे, तो उसी एनालिसिस के बिहाफ पे बेसिकली इनका पूरा जो स्कूल था एनालिटिकल, वो एनालिसिस पे बिहाफ पे था। ठीक है, एनालिसिस मतलब वही हुआ, एनालिसिस मतलब वही फिलॉसफी हुआ, कि जो है कहने का मतलब वही चीज़ हुआ, कहाँ गया, हाँ, कि एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों है, क्या है, कैसे काम करेगा, क्या लोग मानेंगे, कौन बनाया है, ये सारी चीज़ों पे बात कर रहा है। ठीक है, अब इनको भी क्रिटिसाइज हुआ है, क्या क्रिटिसाइज हुआ है, मोरालिटी नहीं है, कस्टम नहीं है, जज मेड लॉ नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो है लॉ वही बनाएगा जो सबसे सुप्रीम होगा, सुप्रीम पावर में होगा, सुप्रीम पोस्ट पे होगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर जैसे इंडिया में देखेंगे तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बनाया लॉ, बट उनसे ऊपर भी बैठा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है हमारे पास, जो उनको हाथ बांधे रखता है। ठीक है, अब है नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, अब आते हैं इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट पार्लियामेंट। तो वही चीज़ कर रहा है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी जो है हमारा सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है। सॉवरेन अथॉरिटी लेट सपोज ये है, वो कानून बना सकता है बट इसके दायरे में रह के, ठीक है, उसे पूरा अथॉरिटी नहीं कि कुछ भी बना दे। ठीक है, तो आइंस्टीन्स सॉवरेन थ्योरी बिकम्स वीक हियर। ठीक है, अब आते हैं चौथे थिंकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर एलन। इन्होंने जो टर्म दिया अब उस पर बात करते हैं। जुरिस्पोंडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। मतलब ये कोई लॉ, सिविल लॉ, पॉजिटिव लॉ, इस पर नहीं बात कर रहे हैं, ये लॉ के जो इसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उसके साइंटिफिक सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ
इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये सिंपल लॉ की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं लॉ के जो इसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके साइंटिफिक सिंथेसिस स्टडी को हम मानेंगे। अब आते हैं साइंटिफिक मतलब लॉजिकल स्टडी, सिंथेसिस मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग मैनी आइडियाज। ठीक है, तो साइंटिफिक स्थितिस मतलब क्या हुआ, लॉजिकल स्टडी कंबाइनिंग मैनी आइडियाज। ठीक है, मतलब बहुत सारे आइडियाज को कंबाइन करके जो हम लॉजिकल स्टडी करते हैं और किस चीज़ का, इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को, उसको हम जो है जुरिस्पोंडेंस कहते हैं यहाँ। ठीक है, अब आते हैं जुरिस्पोंडेंस कंबाइंस ऑल फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इनटू वन सिस्टमेटिक साइंस। ठीक है, इनके हिसाब से सारे फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स के लॉ के जो है, लॉ के जो इन्होंने इसेंशियल प्रिंसिपल बोले, ठीक है, तो उनके स्टडी को, सिस्टमेटिक स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक सिंथेसिस। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल में। सपोज योर बॉडी सपोज योर स्टडी कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, टॉर्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ, एवरी सब्जेक्ट टीचेस क्या, राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटी, जस्टिस एंड ऑनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सारे सब्जेक्ट जो हमें क्या सिखाता है, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी, जस्टिस, ऑनरशिप, ये सारे चीज़ कॉमन होते हैं, कोड होते हैं, कोड कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर एक लॉ के अंदर। ठीक है, तो एलन सेज जुरिस्पोंडेंस कंबाइंस दीज कॉमन आइडियाज, वो इन्हीं कॉमन आइडियाज के स्टडीज को हम जो है जुरिस्पोंडेंस कहेंगे। मेरिट्स ब्रॉड है, साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, मॉडर्न है। ठीक है, तो इनके हिसाब से लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत लोगों ने कि हाँ ये सही है, ये सब चीज़ कोड कॉन्सेप्ट है, कोई कॉमन चीज़ पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट पे कोड कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहा है, जो फंडामेंटल इसेंशियल पार्ट्स है उसको पढ़ाया, उसके साइंटिफिक स्टडी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इनके क्रिटिसिज्म क्या है, डजंट एक्सप्लेन एग्जैक्टली, इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन एग्जैक्ट किया नहीं। व्हाट दोज इसेंशियल प्रिंसिपल्स आर, लोग ने बोला कि जो इसेंशियल प्रिंसिपल्स आपने नाम दिया ऑफ लॉ, तो वो इसेंशियल जो है प्रिंसिपल्स है क्या, तो लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है यही सब है, इसको हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में क्लियरली कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वेरी जनरल फॉर्म। ठीक है, अब मेन यहाँ पे आते हैं, सबसे मेन यहाँ पे है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सैलमन, हॉलैंड, ऑस्टिन एंड डॉक्टर एलन, इन सब का जो डिफिनेशंस था उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सैलमन एक जूरिस्ट जो थे, जो थिंकर थे, वो क्या बोले कि डिफिनेशन क्या बोले, साइंस ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, साइंस मतलब सिस्टमेटिक स्टडी और सिविल लॉ मतलब जो कोर्ट इन्फोर्स करेगा। ठीक है, तो मेन फोकस क्या था, एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम को स्टडी करना, और सिंपल आइडिया में क्या कहें, स्टडी ऑफ लॉज इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, ये सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब हॉलैंड आए, हॉलैंड ने क्या कहा, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट्स, इन्होंने फॉर्मल साइंस का बात किया, ना कि जो है सिर्फ साइंस का बात किया। फॉर्मल्स मतलब जनरल फॉर्म। ठीक है, स्टडी लीगल स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनका जो फोकस था वो सिस्टम पे नहीं था, वो क्या लिखा है उस पर नहीं फोकस था, उनका था कि लीगल स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्म जो होता है, जो हर एक कंट्री का हो सकता है कि कॉमन हो। ठीक है, उसको पढ़ने का कॉन्सेप्ट, उसके लीगल कॉन्सेप्ट्स को फोकस करके उसको पढ़ने का नाम दिया जुरिस्पोंडेंस में, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, जिसमें लीगल कॉन्सेप्ट, स्टडी लीगल स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स। अब ऑस्टिन आए, ऑस्टिन बोले इट्स ए फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, सॉवरेन मेड लॉ। ठीक है, उस पर फोकस था, स्टडीज लॉ मेड बाय द स्टेट। ठीक है, इनका कहना था फिलॉसफी मतलब क्यों है, कैसे काम करेगा, क्यों ज़रूरत है, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सारा फिलॉसफी जो एक सॉवरेन जो बनाते हैं लॉ, उसको स्टडी को इन्होंने जुरिस्पोंडेंस का नाम दिया। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर एलन, इन्होंने कहा साइंटिफिक सिंथेसिस मतलब कम्बिनेशन स्टडी ऑफ, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो फंडामेंटल लीगल आइडियाज को कंबाइन करके पढ़ेंगे, कंबाइन ऑल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे कि ड्यूटीज, राइट्स, ये सारा जो कॉमन होते हैं उनके स्टडीज को हम नाम दे रहे हैं साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो ये मेन थे हमारे। ठीक है, अब आते हैं हॉलैंड वर्सेस सैलमन के बीच में क्या डिफरेंस थे। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स पे हॉलैंड ने कहा कि फॉर्मल साइंस हम पढ़ेंगे, सैलमन ने कहा नहीं, साइंस ऑफ सिविल लॉ ओनली। ये हॉलैंड बोले स्टडीज लीगल कॉन्सेप्ट्स, नहीं, इसने कहा नहीं, जो सिविल लॉ एक्चुअली है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोर थियोरेटिकल थे, ये मोर प्रैक्टिकल थे, कि जो प्रैक्टिकली हो रहा है, जो लिखा है और जो यूज हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे। ये बोले नहीं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि मोर थियोरेटिकल हो गया।
इनका वाइडर कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये जो कॉमन चीज़ पढ़ रहे वो मल्टीपल कंट्रीज के कॉन्सेप्ट्स में मैच करेगा, ठीक है। बट इनका नैरो स्कोप है, क्योंकि जो लिखा है वो उसी कंट्री का होगा, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। विच डिफिनेशन इज बेटर टुडे? Modern legal scholars believe none of the definitions is complete by itself. Today's jurisprudence include positive law, natural law, human rights, constitutional values, social justice, morality, international law, environmental law, technology, and AI law. Therefore, Dr. Allen definitions is often considered the broadest. ये मतलब सब ये नहीं बोल रहा है कि जो ये कंप्लीट है, ठीक है, और ये हमेशा फिट बैठेगा, बट ये बोल रहा है कि हाँ ये मैच खा रहा है, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रॉडेस्ट था, बहुत ज़्यादा चीज़ कवर कर पा रहा था। वाइल सैलमन एंड हॉलैंड रिमेन हाईली इन्फ्लुएंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टमिक स्टडी ऑफ लॉ। सैलमन और हॉलैंड ने क्या कहा था, जो लॉ है उसको स्टडी करने में फोकस कर रहे थे, और जो डॉक्टर एलेन था वो जो उनका कहना था कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ का उनको समझना है, उनका मिला के सारा जो है सिस्टमेटिक सिंथेसिस बना के एक सिस्टमेटिक वे में समझना है, जो बहुत सारा ब्रॉडेस्ट चीज़ों को कवर कर पा रहा था, बट थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल नहीं था। बट कि सैलमन और हॉलैंड का चीज़ें जो थोड़ा प्रैक्टिकली वे में जा रहा था। अब आते हैं मॉडर्न डिफिनेशन रिकमेंडेड इन एग्जाम्स। ए सुटेबल मॉडर्न डिफिनेशन जो आज के टर्म से आप लिख सकते हो, जो रिस्पॉन्डिंग इज द सिस्टमेटिक एंड फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लॉ। सिस्टमेटिक मतलब साइंस हो गया, और फिलोसफी मतलब क्यों है, कहाँ से आया, क्यों है। इट्स कॉन्सेप्ट्स, हम इसकी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, लॉ का प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, सोर्स पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, पर्पस पढ़ते हैं, रिलेशनशिप विद जस्टिस, सोसाइटी, मोरलिटी एंड द स्टेट, मतलब सारा चीज़ कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिक वे भी पढ़ेंगे और फिलोसफिकल वे भी पढ़ेंगे, और कहाँ से आया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों बना रहे, पर्पस क्या है इसका, और ये जस्टिस से कैसे रिलेट कर पाएगा, सोसाइटी से कैसे रिलेट कर पाएगा, मोरलिटी से कैसे करेगा, स्टेट से कैसे करेगा। एक्चुअली पूरा का पूरा कंबाइंड स्टडी को हम जो रिस्पॉन्डेंस कहेंगे। दिस डिफिनेशन इज कंसिडर्ड मोर अप्रोप्रिएट टुडे बिकॉज इट कवर्स बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल। इसमें आपका हो गया प्रैक्टिकल और इसमें हो गया थियोरिटिकल स्टडी, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस क्या आ सकता है। डिफाइन जुरिस्पोंडेंस अकॉर्डिंग टू सैलमन एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। Explain Holland's definition of jurisprudence. Explain Austin definition of jurisprudence. Explain Dr. Allen definitions of jurisprudence. Compare Holland and Salmon. Which definition of jurisprudence is most suitable in modern times? तो Dr. Allen का suitable हो रहा था. Why is there no universally accepted definition of jurisprudence? Critically examine the various definition of jurisprudence. Memory-trick, SHAA, Salmon, Science of Civil Law, Holland, Formal Science of Positive Law, Austin, Philosophy of Positive Law, Allen, Dr. Allen, Scientific Synthesis of Essential Principles of Law। ठीक है, बस इतना ही है। तो इस टॉपिक में आज जो हमने पढ़ा ये डिफिनेशंस पढ़ा कि ये चार सॉलमन, हॉलैंड, ऑस्टिन और डॉक्टर एलन ने क्या क्या बोला, क्या समझे हम लोग, क्या डिफाइन कर पाए उन्होंने जुरिस्पोंडेंस को, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हम स्टडी किए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को।